हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक बार अपनी बुक से रीड कर लो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने नहीं लिखा। देखो क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूँ। एक ब्रूच है जो कि सिल्वर वायर का बना हुआ है, जो कि सर्कल की फॉर्म में है। ठीक, जिसका सर्कल का डायमीटर 35 मिलीमीटर है। ठीक है, और इसे बनाने में ना 5 डायमीटर का यूज करा गया है। ठीक है, द वायर आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। समझ ना, ऐसे 5 डायमीटर यूज हुए हैं। 2 हो गए, 3, 4, ठीक, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, और एक और बना देते हैं कहीं पर, ये लो, ऐसे 5 डायमीटर यूज हुए हैं इसे बनाने के लिए। ठीक है, अच्छा इसने क्या रखा है, डायमीटर जो है, ठीक है, डायमीटर 35 मिलीमीटर है, 35 मिलीमीटर। ठीक है, और यानी 10 और क्या रखा है, ये इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करता है। तो सीधी सी बात है, मतलब 1 2 3 4 5, तो नीचे भी 5, तो 10 ही इक्वल सेक्टर होंगे। ठीक है, करना क्या है, ठीक है, आपको टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड निकालनी है। ये सिल्वर का बना हुआ है पूरा। ठीक है, तो देखो समझो, इसके जो डायमीटर हैं वो भी सिल्वर के बने हुए हैं, और ये बाउंड्री भी सिल्वर की बनी हुई है। तो इसकी हमें टोटल लेंथ निकालनी है फर्स्ट केस में। ठीक है, तो समझो, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देखो सीधी सी बात ये है, एक तो 5 डायमीटर सिल्वर वायर के बने हैं, एक डायमीटर की लेंथ 35 मिलीमीटर है, तो 5 की 5 इंटू 35 हो जाएगी। ठीक, ये जो सर्क्यूमफ्रेंस है ये भी सिल्वर वायर की बनी हुई है। मतलब सर्कल की सर्क्यूमफ्रेंस क्या होती है, यानी बाउंड्री की लेंथ होती है 2 पाई आर। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा तो गिवन नहीं है कि हमें पाई यूज 3.14 यूज करना है, नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा रेडियस जो हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। ठीक है, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में ही छोड़ देना। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया है आपसे, है ना। चलो, 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2, 2 से 2 7 5 जा 35, 5 इंटू 22 175। ठीक, तो इसे ऐड करेंगे 5 8 2, तो टोटल सिल्वर वायर की जो लेंथ होगी वो 285 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। बाउंड्री भी सिल्वर वायर की बनी हुई है, और ये 5 डायमीटर भी सिल्वर वायर के बने हुए हैं। तो 5 डायमीटर की मतलब 5 डायमीटर की लेंथ 5 इंटू 35, और बाउंड्री की लेंथ 2 पाई आर, जो कि सर्कल का सर्क्यूमफ्रेंस होता है। कह रहा है आगे सेकंड पार्ट में, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, टोटल 10 सेक्टर है, क्वेश्चन में दिया था। तो पहले हम लिखेंगे एंगल मेड बाय 10 सेक्टर। 10 सेक्टर 360 एंगल बना रहे हैं, कंप्लीट एंगल। ठीक, एंगल मेड बाय 1 सेक्टर 360 बाई 10, 10 सेक्टर 360 एंगल बना रहे हैं, 360 मतलब ये कंप्लीट एंगल। तो एक सेक्टर कितना बनाएगा, 360/10, यानी थीटा हमारा 36 डिग्री आ गया। क्लियर, चलो एरिया ऑफ ईच सेक्टर अब निकाल लेते, थीटा की तो प्रॉब्लम थी। थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 36/360, 22/7, 35 आर स्क्वायर मतलब 35 इंटू 2, 35 इंटू 2, इसे 2 बार लिख देता हूं। ठीक, इससे ये कैंसिल करा 10 बार में, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक, 2
से 22 11 बार में गया, ठीक है ना, और तो कुछ कटेगा नहीं, नहीं। तो देखो कितना आ गया, मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, 11 इंटू 35, ठीक, अपॉन 4, ठीक है, तो 385/4। अब इसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो डिवाइड करोगे तो 96.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हर एक सेक्टर की जो एरिया होगी वो 96.2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, ठीक है, समझ में आ गया वो को, ठीक है। देख लो, तो तक मैं क्वेश्चन नंबर 10 लिखता हूं, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार रीड कर लो पहले, ठीक है। क्या कह रहा है, एक अम्ब्रेला में 8 रिप्स है, रिप्स मतलब जो अम्ब्रेला के अंदर आपने तार देखे होंगे अंदर, ठीक। अब वो जो तार आपने देखे होंगे वो इक्वली स्पेस्ड होते हैं, इक्वली स्पेस्ड का मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव तार के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम होगी, ठीक है। तो ऐसा इस क्वेश्चन में भी कह रखा है। तो जैसे समझना, 8 रिब्स का मतलब जैसे ये हमारी फर्स्ट रिब हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, ठीक है। उसका रेडियस 45 सेंटीमीटर दे रखा है सर्कल का, मतलब कह दिया एज्यूम कर लो, इसको जैसे ये अम्ब्रेला है, इसको एज्यूम कर लो फ्लैट सर्कल, लिखा है यहाँ पे, ठीक है। एरिया बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रिब्स, दो कॉन्जुगेटिव रिब्स की बीच की एरिया निकालनी है, तो ये क्या बना, सेक्टर ही बना, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंगल निकालेंगे, सेक्टर की एरिया तो तब पता चलेगी ना जब हमें एंगल पता होगा, ठीक। अब देखो ये 8 रिब्स कितना टोटल एंगल बना रही है, 360, तो एंगल मेड बाय 8 रिब्स 360, तो एंगल मेड बाय टू कॉन्जुगेटिव रिब्स कितना हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाय 8, क्लियर। इसे डिवाइड कर दिया, एंगल 45 आ गया। हमने फॉर्मूला लगा लिया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा भी 45 है और रेडियस भी 45 है, ठीक। ये पहले मैंने इसे कैंसिल आउट करा, इसे मैंने 5 से किया, नहीं 9 से करा, 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 0, फिर 5 से करा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, फिर ये और ये 2 से कर दिए, 2 4 जा 2 11 जा, फिर जो चीज बची उसे मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, तो ये हमारा आंसर हुआ। अच्छा, बुक में कुछ कुछ आंसर्स ना फ्रैक्शंस में दे रखे हैं, तो मैं आपसे कहूंगा सभी आंसर्स को आप डेसिमल में ही छोड़ना एग्जाम में, ठीक है। कुछ आंसर डेसिमल में है बुक में, कुछ फ्रैक्शन में है, तो आप डेसिमल में ही छोड़ना, क्योंकि मे भी टीचर 0.5 कट कर ले, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर 10, फिर हम आगे करते हैं।